जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन में हुआ बड़ा संशोधन। अब इन पेंशनर्स को सरकार देने जा रही है एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी की ताजा खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा निशाना, जल्द ही दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी। एक समान बढ़ी हुई 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की बढ़ी हुई पेंशन। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी कि सरकार यहां पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दे, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त यहां पर क्रेडिट कर दे, जिसके लिए यह माना जा रहा था कि सरकार यहां पर अतिरिक्त बजटीय सहायता बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, अतिरिक्त बजटीय सहायता बनाएगी, उसके अनुसार ही सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसका फाइनल क्रम नहीं बन पा रहा था कि यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात दी जाए या फिर यहाँ पर सभी पेंशनर्स को एक मुक्त धनराशि दी जाए। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर लगाई है। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की सभी पेंशन भोगियों को एक समान बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन तत्कालीन प्रभाव से जारी किया है, जिसमें यहाँ पर सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई है बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सहमति जता दी है कि सभी पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर देनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर ये माना जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पर फैसला होगा। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें बढ़ी हुई पेंशन पर मिली सहमति, लेकिन आपको बता दें अभी भी यहाँ पर फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी अभी संकट मंडरा रहा है कि आपको फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें सरकार का ये कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इस पर फैसला लेंगे। दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट, जानिए कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 50 लाख पेंशनर्स की सूची जारी की है, जिसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपके लिस्ट में नाम होगा तो आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आवश्यक रूप से मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में सारी खबर जानेंगे विस्तार से, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ पेंशन इस आदेश के बाद नहीं रुकेगी इन पेंशनर्स की पेंशन, जानिए क्या हुआ है बदलाव और कैसे मिलेगी 1 दिसंबर 2021 से 75 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रिटायर्ड होने के बाद पेंशनर्स को जीवित रहने तक उनके प्रमाण के तौर पर ईपीएफओ के पास हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। अगर कहीं वह भी कोई पेंशनर्स ईपीएफओ के पास ये जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराता तो ऐसी स्थिति में उसकी पेंशन रोके जाने का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिक के लिए, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन आय का एक बेहद जरूरी स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करने में और किसी भी तरह से मुसीबत की घड़ी में आर्थिक मदद भी करती है।
दोस्तों आपको बता दें पेंशनर्स के लिए अहम बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हालांकि इसके लिए पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है। ये उनके लिए सिरदर्द जैसा काम है। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में भी रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन देता है, लेकिन इसके तहत पेंशनर्स के लिए कई तरह के नियम कानून तय हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही को बता दें कई तरह के नियम कानून तय किए गए हैं, इसलिए ईपीएस के तहत बिना किसी समस्या के पेंशन राशि पाने के लिए पेंशनर्स को इन बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट हर साल की ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, हर साल की ड्यूटी है। जीवन प्रमाण पत्र की 1 साल की वैधता होती है। यही वजह है कि पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके लिए ईपीएफओ जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तय करता है जिसके भीतर पेंशन भोगी को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। ईपीएफओ ने अब पेंशनर्स का सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र के नियम में एक बड़ी राहत दे दी है। साथ ही साथ यहाँ पर पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन के लाभ की भी बात की। नए नियम के तहत अब पेंशनर्स अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उस प्रमाण पत्र की वैधता जमा करने की तारीख से अगले 1 साल तक रहेगी। मान लिया जाए आपने अभी यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 1 दिसंबर 2021 को प्रमाण पत्र जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर 2022 तक रहेगी। मतलब आपको 1 साल बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये जमा कराना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें नए नियम के तहत अब पेंशनर्स अपने यहाँ पर ये सारी सुविधाएं एक मुक्त धनराशि के तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें बढ़ी हुई पेंशन को लेकर एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की है और पेंशनर्स की जो यहाँ पर दुर्दशा है, मतलब यहाँ पर जिन पेंशनर्स को कठिनाई का जीवन व्यतीत करना है, वो सब जीवन के बारे में सरकार को यहाँ पर अवगत कराया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अनुदान हमारा पीएफ खाता यानी कि प्रोवाइडर फंड में गया, उसके बाद ही हमारा ये पेंशन का क्रम बन पाया। माननीय श्रम मंत्री जी, आपको हमारी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मामूली सी सैलरी से मिलती है, उसी से हमारा ये पैसा एकत्र हुआ है। हालांकि 58 साल की उम्र के बाद हमें ये कहा गया था कि ये बड़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि हम यहाँ पर लॉकडाउन के मध्य भी काफी कठिनाई का जीवन व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन हमें बड़ी हुई पेंशन का लाभ देखने को नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि आप नए श्रम मंत्री बने हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर बड़ी हुई पेंशन का लाभ जल्द से जल्द मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने ये कहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक फैसला लिया जाएगा और इस पे अतिरिक्त बजटीय सहायता भी बनाई जाएगी। इस वक्त की ताजा बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो कि बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।